देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। कुछ राज्यों में वायरस ने दोबारा कहर मचाना शुरू कर दिया है। हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं उसके बीच प्रधानमंत्री आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे जहां पर हालात ज्यादा खराब हैं, यानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ये राज्य शामिल हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में। और इसके बाद चर्चा इस बात पर भी होगी कि कोरोना वैक्सीन को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या हो सकता है, कैसे, कब तक वैक्सीन मिलेगी, किसे पहले दी जाएगी। तो इसे लेकर जो एक रूपरेखा होगी, एक रोड मैप सरकार को तैयार करना है, उस दिशा में ये बैठक बेहद अहम है। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशोक, कितनी देर में बैठक स्टार्ट होगी? बस शुरू होने वाली मीटिंग 10:30 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे और मुख्यमंत्री रहेंगे। सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कोरोना की रफ्तार जिस ढंग से बढ़ी है, काफी मरीज की संख्या बढ़ने को लेकर के प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई कि कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या उपाय अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं और आगे क्या किए जाने की जरूरत है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें क्या मदद कर सकता है। क्योंकि अगर दिल्ली की बात करें तो अभी कल ही गृह मंत्री अमित शाह ने टेस्टिंग के लिए मोबाइल वैन शुरू किया है, ताकि जाके अलग अलग इलाकों में टेस्ट किए जाएंगे और बहुत टेस्ट फ्री होंगे। केंद्र सरकार की तरफ से ये टेस्ट फ्री होंगे। हालांकि 499 रुपए रेट रखा गया है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो आईसीयू बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये भी काफी संख्या में हॉस्पिटल में बढ़ाए गए हैं। और दिल्ली सरकार की तरफ से भी ट्रेडर्स के साथ जो बैठक हुई थी उसमें भी कहा गया था कि जो गाइडलाइंस है, प्रोटोकॉल है, उसका इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आज की बैठक में बाकी स्टेट्स के मुख्यमंत्री भी अपनी अपनी बात रखेंगे कि ये जो कोरोना के केसेस बढ़े हैं, क्या उसके पीछे कारण है और कैसे नियंत्रित किया जाए। बनाए रखिए अशोक, आपके पास हम लौटेंगे जैसे ही बैठक शुरू होगी, लेकिन खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आपको हम ये सुनवाते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या जवाब दिया। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर, नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होके अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।